अच्छा, अगर तुम उसको ब्रेक करोगे ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। जेल जाना है तुम्हें? नहीं जाना है बता दो। नहीं ले लो ना फोन। हाँ ठीक है जाओ ना। आए बड़े, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब तू गया बेटा। फोन दिखाना जरा अपना। इंडियन लॉग इज हाँ लाओ फोन दिखा दो। इंडियन लॉग स्पेलिंग आती है लॉग की? ये बताओ इनकी भी प्राइवेसी है। ये भी दिखाएंगे प्राइवेसी। ले रखो अपना फोन। सारी उम्र में जो कर कितनी दफा कहा है दिल जलाया ना करें, इतना खाने में मिर्च मिलाया ना करें। जिंदगी बहुत छोटी है सो खुशियाँ कमा लो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खाना खुद से बना लो। देखो ना पिया मौसम कैसा सुहाना है। जाके स्टेशन से माँ को ले आइए, उन्हें आ जाना है। मुझे आज किसी जरूरी काम से जाना है। अपनी माँ से कह दो उन्हें खुद ही आना है। मेरे भी हाथ पैर सर में बहुत दर्द है तो मुझे भी आराम फरमाना है। आज अपनी माँ से कह दीजिए कि खाना आज उन्हें बनाना है। कोई छवि बिगड़ रही है तो उसे साफ कर दीजिए। मुझे भी बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हाथ कांपे या दिल किसी से कहाँ गिला किया है। मुझे मारिएगा नहीं, मैंने आपकी माँ को कहीं गिरा दिया है। किसी को दोष नहीं दे सकते जब किस्मत हमसे रूठती है। आज आपको पता चलेगा कि हड्डियाँ कैसे टूटती हैं। मेरा नहीं था ऐसा कोई इरादा, मुझे माफ करिएगा। चप्पल झाड़ू ऊपर तैयार है, आप बस आराम करिएगा। इतनी तेज दरवाजा बजा रहे हैं, क्या तोड़ेंगे? आखिर कहाँ जा रहे हैं बोलेंगे? इस दिल को मैं और सता नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बता नहीं पाऊंगा। अंदर दम घुट रहा है तो बाहर आसमान देखा ना। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो सामान ले आना। ये आंसू भी बेवजह बेनाम आ रहे हैं। जो आपको पसंद नहीं वो मेहमान आ रहे हैं। ये हसरतें ये वसवसे नहीं है मेरे बस में। दिमाग न जाने कहाँ तो बैल छूट गया है बस में। आपने जो लगाई नहीं वो फसलें भी याद आएंगी। जब पड़ेंगे मेरे कोड़े तो तुम्हें नस्लें भी याद आएंगी। अरे थोड़ा आहिस्ता मारिए, निशान पड़ जा रहा है। आप बेफिक्र होकर मार खाइए, मरहम भी आ रहा है। बेटा तुम्हारी बातों से तो मेरा बेटा सदमे में आ गया है। सदमे में तो जाने दो बेचारे को आंटी, मेरी बातें इतनी कड़वी थी। थोड़ा तो लिहाज रखो, सास से कैसे बात करते हैं? आंटी जी सास तो तब बनेंगी जब रिश्ता पक्का होगा। अभी तो आप गेस्ट हैं, अब गेस्ट को तो चाय पी के घर जाना चाहिए। मेरे बेटे को तो रोज 56 भोग चाहिए। तुम्हें तो चाय भी बनानी नहीं आती। हू केयर आंटी जी, मुझे नहीं आता तो क्या हो गया? आपके बेटे को तो आता है ना, वो बना के पिला देगा। सुना है तुम बहुत कमाती हो, पर घर का खर्चा तो मर्द ही चलाता है ना। आंटी मर्द घर चलाते होंगे पर मैं पूरा खानदान उंगलियों पे नचाती हूँ। और रही बात पैसों की तो मैं इतना कमाती हूँ कि आपके बेटे को पॉकेट मनी तो दे ही सकती हूँ। हम जा रहे हैं अपने घर। अब तुम पछताओगी क्योंकि मेरा बेटा तो हीरा है। अरे आंटी जी ये हीरा है तो इसको तिजोरी में रखिए ना। बार बार मेरे घर क्या आ जाती है अपना मुंह उठा के अपने बेटे के साथ। हमारे जमाने में तो घर की औरतें सुबह 5 बजे उठकर घर चमका दिया करती थी। अभी तो चमक ही रहा है ना मम्मी जी, तो इतनी मेहनत क्यों करना? आप भी आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आजकल की लड़कियों को तो ढंग से तड़का लगाना भी नहीं आता। तड़का तो मैं ऐसा लगाती हूँ मम्मी जी कि पूरे मोहल्ले को मिर्ची लग जाती है। आपको भी लगा के दिखाऊं क्या? कहूंगी आज की चाय में चीनी ज्यादा नहीं हो गई? क्या करूँ मम्मी जी, जिंदगी में इतनी कड़वाहट है तो इसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने पहली शुरुआत चाय से की है। दिन भर तुम इस फोन में देखती क्या रहती हो? इसे चलाओगी तो घर के काम कब करोगी? मम्मी जी मैं तो गूगल पर सर्च कर रही थी कि अपनी सास को खुश कैसे रखें, पर क्या कर सकते हैं, अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं। अरे जाऊंगी तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हमारे जमाने में तो सिर्फ एक बिंदी काफी थी। अरे मम्मी जी आप तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की थी ना, तो मेकअप लगाना या नहीं लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो काली ही आनी है। अरे आ गए आप। 2 दिन के लिए आप विदेश क्या गए, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ओके, थोड़ा स्लो बात करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अरे आपका तो अंदाज ही बदल गया, बिल्कुल विदेश वाला हो गया। सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? क्यों? दांत में कुछ लगा है, पहले साफ करो फिर बात करो। चाय बना दे आपके लिए? No, 1 black coffee, okay? ओके, ये लीजिए आपकी कॉफी। वापस ले जाओ, कब गंदा लग रहा है। तुम हाइजीन पे फोकस करो। हाँ हाँ। ये सब क्या है? अब क्या हुआ? बहुत बदबू मार रहा है। तुम सफाई पे फोकस क्यों नहीं करती? इधर आओ। What do you mean? तुमने बाथरूम कमरे में ट्रांसफर कर दिया क्या? अरे नहीं, आपको कुछ दिखाना है। ओके। हाँ बोलो। इधर आओ तुम्हें। मारा 2 दिन के लिए विदेश क्या चला गया, इनकी आवाज अंग्रेजों की तरह हो गई। अरे हम तुमसे मजाक करता है, तुम गुस्सा में काहे लगा तो बात बात पे यहाँ। आप हो गई है बहुत देर, हमें कुछ नहीं सुनना। पूरा लुक खराब कर फिर शुरू। नहीं गलती से निकल गया है। लो देखो अब एक और पार्सल।
हर रोज एक पार्सल आ जाता है, पैसे के पेड़ में उगते हैं। मोची, ये तुम्हारा फिर से एक और पार्सल आ गया। खत्म। सुनो, क्या क्या बोल रही हो? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है। जब शादी हो रही थी ना, मैंने तभी बोल दिया था कि किसी अच्छे इंसान से शादी कर। मेरी युंगी जैसे इंसान से। तुमने युंगी का नेचर नहीं देखा? हर वीकेंड पे मुझे घुमाने लेके जाता है, और तो और जब मेरे पार्सल आते हैं ना, तो पेमेंट भी खुद ही कर देते हैं, मेरे बिना कुछ बोले। इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान किसको कहाँ मिलेगा यार? कसम से यार, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे पड़ोसन के लिए। काश मेरे जैसी युंगी को पसंद करती, तब उसे पता चलता कि एक अच्छे इंसान के साथ रहना कैसा होता है। पता नहीं कैसे इंसान को पसंद कर लिया उसने। शाबाश बेटा। अरे मोची, एक ही पार्सल आया आज तुम्हारा? हाँ। अरे तुमने पे कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल पे कर दिया। देखो जाऊंगी, एक ही पार्सल आया मुझे, उससे भी डांट पड़ी है। मेरे युंगी जैसे इंसान सबको मिले। मैंने गरम करे गुड मॉर्निंग, उठ गया? चलिए अब जल्दी से उठ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अबे ओ पति की औलाद, तुझे क्या लगा तुझे मैं इतनी प्यार से उठाऊंगी? 11 बज रही है, कोई समय है उठने का? उधर तुम्हारे घर वाले मेरे कपड़ों का फैशन देखकर तड़पड़ा उठे हैं। उठकर संभालो उन्हें। नॉनसेंस। मोची तुम पागल हो गई हो क्या? किसी को कुछ भी बोल देती हो। मेरी माँ ने सिखाया था, ऐसी बानी बोलिए कि जमकर झगड़ा हुई, सुनने वाला भी 4 दिन सिसक सिसक के रोए, वरना लड़ने का क्या फायदा? मुझे अगर किसी ने काम के लिए बोला ना, तो मैं इसकी खाल खींच के रख दूंगी। पहले से समझा लो अपने घर वालों को। अरे अरे देखो तो बहू की तो कैसी जैसी जबान चलती है, कितना बोलती है। मम्मी जी, बहू तो सब कुछ सुनकर सह लेती है, लेकिन जब बहू बोलती है तो किसी में सहा नहीं जाता। ऐसा क्यों? तुम दिन भर घर में रहती हो, फिर भी घर साफ नहीं है। ओह अच्छा बिलौटे, उस हिसाब से तो तुम भी दिन भर ऑफिस में काम करते हो, फिर हम अभी तक अमीर क्यों नहीं है? करोड़पति। युंगी, चल एप्लीकेशन सुना। मैडम जी कौन सी एप्लीकेशन सुनाऊं? तो छुट्टी के ऊपर सुना दे। मैडम जी आप छुट्टी दे दी कब? जो छुट्टी की एप्लीकेशन सुनाओ। अरे तो बुखार की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मुझे बुखार नहीं आता, तो बुखार की एप्लीकेशन क्यों सुनाऊं? अरे तो पेट दर्द की सुना दे। मैडम जी मैं जब प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे पेट में दर्द होगा। अच्छा तो एक काम कर, अपने बड़े भाई की शादी के ऊपर सुना दे। मैडम जी मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है, घर में तो सबसे बड़ा मैं हूँ। अरे तो अपनी बहन की शादी के ऊपर सुना दे। मैडम जी बहन की शादी तो 2 साल पहले हो गई, इसके ऊपर क्यों सुनाऊं? अच्छा तो चल एक काम कर, तो अपने मामा के घर जाने की एप्लीकेशन सुना दे। मैडम जी मामा के घर जाने की एप्लीकेशन नहीं सुना सकता, क्योंकि हम अपने मामा के घर नहीं जाते हैं, उनसे मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई है। अरे तो अकल से पैदल बिलौटे, जो तुझे आती है वही सुना दे। मैडम जी मुझे तो सारी एप्लीकेशन आती है, आप बताओ मैं कौन सी सुनाऊं? पापा आपको पता है, मैं आपसे जब चाहूँ तब नो बुलवा सकता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो डिपेंड करता है कि शर्त क्या है, तब मैं डिसाइड करके बताऊंगा। अगर आपने मुझे नो नहीं बोला तो मैं आपको 2000 रुपीज दूंगा। तो फिर बेटा मैं नो बोलूंगा ही नहीं। वो तो देखेंगे पापा, आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा बेटा, अगर तूने मुझसे नो बुलवा लिया तो मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। चलो पापा शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये है, आपके पास 2 कार हैं, एक BMW और दूसरा मर्सिडीज, और आपको मम्मी के साथ जाना है ड्राइव पे। अच्छा तो आप चूज करो, आपको कौन सी गाड़ी में जाना है? BMW। अच्छा ठीक है, अब आप पहुंच गए स्क्वायर पे, वहाँ आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, आप राइट जा सकते हो और लेफ्ट जा सकते हो। तो आप कहाँ जाओगे? राइट और लेफ्ट का क्या ही लेना देना, मैं तो राइट ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप राइट जाओगे, वहाँ तुम्हें एक राइट में खड़ा हुआ इंसान मिलेगा। उसने पूछा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आप फॉरेन रहते हो? तो आपका क्या आंसर होगा? तू मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे बोलूंगा कि मैं अपने घर में इंडिया में रहता हूँ। सच बताना पापा, आपने पहले ये गेम खेला है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। लो बोल दिया। लो मेरे 3000 रुपए, पार्टी करने जाना है। क्योंकि मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। अरे इंग्लिश में इमेजिन क्या करना? तुम हॉट, बम, पटाखा, गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो अब सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो मेरा आंसर तो तुम ही हो। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। सोचो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम एक कमरे में बंद हो बहुत सारी लड़कियों के साथ, तो फिर तुम उस कमरे में मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं उधर कैसे पहुंचा? कौन लेके गया मुझे वहाँ पे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सब सिखा कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर? सच्ची सच्ची बताओ, किस लड़की के साथ रहे हो तुम? नहीं नहीं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा ना दे रहा हो, वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूं ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। एक दिन बिरजू को बैगी क्लोथ्स में देख गंजी चुड़ैल उसके प्यार में गिर जाती है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिरजू को अपने प्यार का इजहार करने जाती है, पर अल्फा मेल बिरजू गंजी के प्यार को ठुकरा देता है और बोलता है, मैं गंजी लड़कियों से बात नहीं करता। बिरजू के रिजेक्शन से गंजी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो अपने प्यार का इंतकाम लेने का निर्णय लेती है कि वो गांव की सभी लॉन्ग हेयर बैडीज को अपने जैसा कर देगी और इसके चलते पूरे गांव में उधम मचाना शुरू कर देती है। इस गंभीर स्थिति को देख गांव वाले
नायिका बेब को बुलाते हैं और बेब आके गंजी चुड़ैल को चमत्कारी हेल्दी हेयर हैबिट समझाती है कि हेल्दी बालों का राज 3 स्टेप प्रोसेस है। ट्रीट, वॉश, नरिश। नायिका बेब के बताए 3 स्टेप हेयर रूटीन यानी कि ऑयलिंग, शैम्पू एंड सीरम फॉलो करने के बाद कुछ महीने में गंजी चुड़ैल के बाल वापस आ जाते हैं। अब गंजी चुड़ैल लंबे बाल वाली चुड़ैल बन जाती है और बिरजू को अपने काले घने बालों से आकर्षित करती है और कहती है, इफ यू डिडंट लव मी एट माई गंजी एरा, यू डोंट डिजर्व मी एट माई लॉन्ग हेयर एरा। उस दिन के बाद गंजी चुड़ैल लाइफ में खुश रहने लगी और उसका मेन कैरेक्टर लाइफ जीने लगी। वी के हेयर स्टाइलिस्ट, तुम ना मुझे कहीं रास्ते में दिख मत जाना नहीं। मतलब ये कौन सी हेयर स्टाइल है भाई, प्लीज इसका नाम तो बता दे। 440 वोल्ट का झटका देके इसे फोटो शूट के लिए बिठाया है। ऐसा लग रहा है वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन को झाड़ू बना के रख दिया है। और भाई लिप बाम लगाने को क्यों मना किया था? कैसे लिप्स ड्राई हो गए हैं, बीमार दिख रहा है। सालों तुमने सच में इसे थोड़ा सा झटका तो नहीं दिया ना? बेचारा अबला मर्द कुछ बोलता नहीं तो कुछ भी बना देने का। डियर हेयर स्टाइलिस्ट, आप मुझे मिल मत जाना कहीं रास्ते में। सुबह की शुरुआत हुई जबरदस्ती उठने और म्याऊ म्याऊ करने से। फिर मैंने पिया एक ग्लास ऑरेंज जूस। पूरी दुनिया के कोने कोने से आए हुए रिश्तों को किया रिजेक्ट और फिर से सो गया। फिर उठकर मैंने खाए 2 किलो टैंजरीन। लाइव के लिए चिल्लाते हुए पूरे आर्मी समाज को इग्नोर करके जीमीन के घर रात के 3 बजे जाके बजाया गिटार। फिर लाखों साल बाद आ गया लाइव में आर्मी समाज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए लाइव में साथ रखा मेरे बेटे जैसे बिल्ले को। जहां जहां कंपनी ने मेरे फोटो मांगे वहां दिया शुगर के फोटो और आर्मी समाज को दिया एक नया मीम, कभी लाइव ना आने की खाई कसम और लिया कुछ पुराना बदला। हेटर समाज को दिखाई अपनी औकात। वी को दिन में 100 बार बोला हाजमा। फिर किया आई डोंट केयर का दिखावा और फिर से सो गया। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले डाइटिंग के चलते पिया सिर्फ 1 कप कॉफी। फिर मैंने जंकू के मुंह से हजारों लैंग्वेज में सुना, बोना पर छोटा समझ के किया, गुस्से को कंट्रोल। फिर दोपहर को डाइटिंग के चलते मैंने खाए सिर्फ 3 बर्गर और 1 प्लेट पास्ता। यूंगी ह्यूंग के साथ रहकर उसके जैसे ही बनने की खाई कसम और आर्मी को तरसाया एक लाइफ के लिए। किसी के बाप से न डरने वाले यूंगी ह्यूंग पे उठाया हाथ और जबरदस्ती लगा हुआ स्टोरी और जलाया पूरे आर्मी समाज को, क्योंकि आर्मी और अपने ही मेंबर से सुने मेरी हाइट के मीम्स। आर यू श्योर में गरीब होने की दमदार एक्टिंग करने के बाद पोर्चुगल जाते वक्त पहना लाखों का शूट। फिर जो मेंबर्स परेशान थे उसे हग करके किया कंफर्ट। इंस्टाग्राम में व्हाट इज लव सॉन्ग की स्टोरी बिना सॉन्ग लगाए डाली, फिर डिलीट करके फिर से लगाई सॉन्ग के साथ स्टोरी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाची मोलाला। सुन कुकी बेटा, तुझे पता है मैं गायब होने वाला हूँ। अरे क्यों पापा, कर्जा ज्यादा हो गया क्या? तू कभी सीरियस भी होता है? हाँ होता हूँ ना पापा, जब अपनी गरीबी देखता हूँ। अगर मैं इस घर से एक दिन के लिए भी चला गया ना, बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी पापा। बाप रे, अरे खतरनाक लोग हैं। अरे पापा आप कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो? मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। अरे सॉरी पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपको मेरी बातें इतनी बुरी लगेंगी। आप मेरे कहने पे घर छोड़ के चले जाओगे, वरना तो मैं पहले ही बोल देता। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। रुको जरा, सब्र करो। हेलो हेलो पापा, आप कहाँ पहुँच गए पापा? मैं तो रोड पर आ गया। क्या पापा आप रोड पर कब आ गए? बेटा मैं तो रोड पर उसी दिन आ गया था जब तू मेरे घर में पैदा हुआ था। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब बेइज्जती है। और देखना ये हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू, जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी, मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हो? अच्छा, और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो। अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती है। अबे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। ख्याल रखना अपना। जी मम्मी। ठीक है तो मम्मी जी हम चलते हैं। हाँ खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा वैसे कुकी एक बात पूछूं तुमसे? हाँ मम्मी जी पूछिए। तुम मेरी बेटी टेंगी के साथ खुश तो हो ना? जी मम्मी, आदमी तो शादी खुश रहने के लिए करता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपकी बेटी 1 नंबर की कामचोर है। इसे कोई एक काम भी करना नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़िए, इसके मुंह से घर का खाना नहीं उतरता है। अरे मम्मी जी एक कमी हो तो बताओ, कमियों का तो सैलाब है, भंडार है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से ना मैं 100% सहमत हूँ बेटा। इसकी इन्हीं कमियों की वजह से जैसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाया।
भाभी जी तुम्हारा पति ना तुम्हें धोखा दे रहा है, किसी और लड़की से कॉल पे बात करता है वो। अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप अभी कॉल लगा के देख लो, उसका बिजी आएगा नंबर। हाँ रुको अभी कॉल लगा के देखती हूँ। अभी दूध का दूध और पापे का पापे हो जाएगा। अभी भाई जल्दी जल्दी हाथ चला ले, पैसे नहीं दूंगा अगर हल्के से काम करा तो। हाँ हेलो जिनू बोलो, जल्दी से काम पर हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? अरे बताया तो काम पर हूँ मैं। ले देख लो कहाँ बिजी बता रहा है नंबर। रुको भाभी जी अपने फोन से करके दिखा दो तुम अभी। और अभी तो रुको। ये देखो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तुम किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। अरे पागल तुमसे ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तुम अगर किसी दूसरी लड़की से बात नहीं कर रहे तो तुम्हारा नंबर बिजी क्यों बता रही है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी कॉल चल रही है इसलिए तो बिजी बता रही है वो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। मुझे सच सच बताओ किससे बात कर रहे हो तुम? क्या करूँ मैं इसका? तुम तो घर आओ, तुम्हारी तो हड्डी पसली तोड़ूंगी मैं। अबे इस सातवीं फिल्म को कहाँ से ले आया? कपड़े तो मॉडर्न पहनेगी लेकिन सोच अभी भी गाँव। देखो कि अपनी महारानी को कैसे बैठी हुई है ये। एक कप चाय भी बना के दे दी है इसने हमें। ऐसा है मैं तो इनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ। वो तो मेरे घर वालों ने मुझे समझा के भेजा है। मैं तो और हीरोइन ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये डरता होगा तुझसे? ये मैं नहीं डरने वाली किसी से भी। अरे रुक जाओ मुझे सिर्फ यही नहीं पूरा खानदान डरेगा मुझसे, साथ में तुम भी। और हाँ मैं तुम लोगों से कुछ बोल ही रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरपोक समझोगे। ओ हेलो सुन, तेरा मायका नहीं है यहाँ पे, ससुराल है ससुराल। मेरे सामने मेरे घर में घूंघट करके रहा कर, समझी तू? अच्छा मम्मी जी मायका तो आपका भी नहीं है तो आप भी घूंघट करके रहा करो। हटो यहाँ से। ऐसी बहू ला के रख दी मेरी छाती पे। निकल यहाँ से नाच पीटी। तो किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। अच्छा तभी मैं सोचूं आप इतने नल्ले बेरोजगार क्यों हैं मामू? कंट्रोल मजनू। कितने तेरे करीब था, अरे मामा मेरा गरीब था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अरे भाई तुम्हारे हाथ में ये निशान कैसा है? अरे भाई क्या बताऊं, जब मैं 5वीं क्लास में था ना तो अपनी बहन के पास 12वीं क्लास में दौड़ा, वो लड़ाई हो रही थी। और तुम्हें तो पता है मैं लड़ाकू बचपन से हूँ। 3 टांगे लगे थे मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं है। 3 टांगे लगे थे, कुछ नहीं है भाई, सच में कुछ नहीं है। मैं अपने बताऊं क्या, बचपन में ना मेरे मामा के लड़के ने मुझे छत से ढकेल दिया था और आगे से लेके पीछे तक का शरीर फट गया था। 2 टुकड़े हो गए थे, 72 टांगे लगे थे मेरे। भाई लोग मैं अपना गिनवाऊं? हाँ गिनवाओ, सच में गिनवा दूं? अरे हाँ 2 टांगे इस हाथ में और 4 टांगे दूसरे हाथ में, दोनों हाथ फ्रैक्चर है मेरे और दोनों टांगों में रॉड लगी हुई है। अरे मुझसे ज्यादा बचपन दिया तुम लोगों ने। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बचपन में किडनैप कर लिया था। एक किडनी निकाली थी मेरी, एक ही किडनी बची हूँ मैं। तुम्हारा भी कुछ नहीं है। मैं अपना बताऊँ क्या? हाँ बताओ ना। ये जो मेरा चेहरा है ना, ये मेरा चेहरा ही नहीं है। बचपन में प्लास्टिक सर्जरी हुआ था मेरा। मैं अपना बताऊं क्या, तुम लोग विश्वास